अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से यानी बुर्ज सौर के हवाले से। टॉरस बुर्ज सौर तमाम बुरूज का बेताज बादशाह। बुर्ज सौर क्यों तमाम बुरूज का बेताज बादशाह माना जाता है, वो ख़ास बातें जो इनके दोस्त, पार्टनर्स और रिश्तेदारों की ज़िंदगियाँ बदल देंगी, इसके बारे में भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन का ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बुर्ज सौर वैसे क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, गुस्से का बहुत तेज़ है। तमाम बुरूज में अगर गुस्से का बादशाह कहा जाए तो बुरा नहीं होगा कि जो बुर्ज सौर है यानी कि टॉरियंस, ये गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं। एग्रेसिव लेवल इनका बहुत तेज़ होता है और इसी गुस्से की वजह से काफ़ी काम ये अपने सामने वाले से निकलवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि डर जाते हैं लोग इनके गुस्से को, यानी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन क्रिएटिव वे में ये अपने गुस्से को यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ नहीं करते, यानी तबाहकुन किस्म का गुस्सा नहीं होता, बल्कि इससे किसी का भला होता है या फिर कोई काम होते हुए नज़र आता है। अक्सर टॉरियंस को आपने अकेले बैठे भी देखा होगा। ये एक अकेलापन भी चाहते हैं, एक सुकून का वक्त भी चाहते हैं। तो दिन में कोई ना कोई ऐसा टाइम ये ढूंढ लेते हैं जिसमें सुकून से रिलैक्स कर सकते हैं, अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। यानी कि अपने माजी के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में, लेकिन अकेलापन इनको ज़रूरत होती है। ये थोड़ा सा अकेला रहना भी पसंद करते हैं। टॉरियंस को डिक्टेट कराना बड़ा मुश्किल काम है। इनको आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि यहाँ जाओ, ये लेके आओ, वो करो, ऐसे नहीं करो। वो ये खुद अपने रास्ते बनाते हैं और कहते हैं ना, जहाँ ये खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है। मींस के अब ट्रेंड सेटर्स होते हैं, मिसालें कायम करने वाले, दूसरे लोग इनसे मिसालें हासिल करते हैं, ना कि इन्हें कहा जाता है कि ये करो वो करो। ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और उसी में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव तो ये लोग होते ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग अपनी खुद की किस्मत बनाने पे यकीन रखते हैं। यानी कि किस्मत बेशक इनके फेवर में अक्सर रहती है, लेकिन ये लोग काम ही कुछ ऐसा करते हैं कि ज़्यादातर ये फ़ायदे में ही रहते हैं और अमीरी में ही इनका गुज़र बसर होता है। बहुत कम ऐसे टॉरियंस होंगे जो कि बिलो यूँ कह लें कि लोअर क्लास से बिलोंग करते हो या मीडियम क्लास से बिलोंग करते हो। ज़्यादातर आपको टॉरियंस जो है अपर क्लास से बिलोंग करते हुए नज़र आएंगे और जो लोअर क्लास के टॉरियंस है शायद उनको पता नहीं कि इनके अंदर कितना ज़्यादा क्रिएटिव एलिमेंट मौजूद है, कि ये क्रिएटिव भी हैं और बहुत ज़्यादा हालात को समझने वाले, सॉल्यूशन देने वाले और मुश्किल हालात से बाहर निकलने वाले हैं। तो अगर इनको पता चल जाए कि इनके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं तो कभी भी लोअर क्लास या मिडिल क्लास ये नहीं देखते। लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफस्टाइल अपनाते हैं और बहुत ही कामयाब रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि टॉरियंस फुल ऑफ कॉमन सेंस होते हैं, कॉमन सेंस से भरपूर। किसी भी शख्स को कोई मशवरा चाहिए हो, कोई बात कोई चीज़ उसको कंफ्यूज कर रही है और वो उसका मशवरा चाह रहा हो, तो राय लेने के लिए वो सबसे पहले टॉरियंस के पास ही आएगा। किसी भी प्रॉब्लम से निकलना हो तो सबसे बेहतरीन हाथ आपको मिलेगा टॉरियंस का। बड़ी आसानी से आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन देंगे कि आप अपनी मुश्किलात से बाहर आते हुए नज़र आओगे। कंसिस्टेंसी के मामलात में कोई परेशानी नहीं है, ये बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं और एक काम को लगातार करना, तरीके से करना, ये सब और मैनेज करके चलना, ये भी इनके अंदर बहुत अच्छी एक खूबी मौजूद है। बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं, आप इन पे ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं। ये जो भी करते हैं वो डंके की चोट पे, यानी कि अगर कोई गोल सेट करेंगे तो उसको भी भरपूर तरीके से पूरा करेंगे, आखिर दम तक मेहनत करेंगे ताकि उस चीज़ को कंप्लीट किया जा सके। इसी वजह से इनका लोहा माना जाता है, इनकी कदर की जाती है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है, किसी को भी आसानी से हंसा देना, उसको टेंशन से रिलीज़ कर देना, उसका टेंशन दूर कर देना, उसको भुला देना कि वो एक मुश्किल वक्त के अंदर है, ये चीज़ टॉरियंस में पाई जाती है। जो भी दुखी शख्स इनके पास आता है वो खुश होके जाता है, ना कि नाराज़ होके। कहने का मतलब कि सेंस ऑफ ह्यूमर इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है और यही सेंस ऑफ ह्यूमर अगर किसी और में है तो वो इनका बेहतरीन दोस्त बन सकता है, क्योंकि ये सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। याद रखिए, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ टॉरियंस है तो उनको इंतज़ार कभी मत करवाइएगा, क्योंकि टॉरियंस को इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ही हाइपर और एग्रेसिव हो जाते हैं और इंतज़ार करना इनको बहुत चुभता है। ये बहुत ही बेसब्रे हो जाते हैं जब इनको इंतज़ार करना पड़ता है।
ये लोग गो गेटर्स होते हैं, यानी कि एक दफ़ा ठान ली कि ये करना है तो करके छोड़ेंगे, यानी इनको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रुकावट आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको एग्रेसिव लेवल इनका हाई हो जाता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनका बॉस टॉरियंस है, तो याद रखिएगा ये आपकी गलतियों को कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर इनके रास्ते में आ रहे हैं, आपकी वजह से इनकी कंपनी को नुकसान हो रहा है, आपकी वजह से इनकी डिलेज़ हो रहे हैं, तो ये कभी भी इसको नहीं भूलेंगे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। क्योंकि इनका लोगो आपने देखा है, एक भैंस का जो आइकन, बुल का एक आइकन बना हुआ है, और इस बुल के आइकन का मतलब है कि गुस्से के वैसे ये लोग तेज़ होते हैं, लेकिन अगर आप इनको छेड़ दोगे तो ये अपनी डबल एनर्जी के साथ अटैक करेंगे, यानी कि सामने वाले का, समझ गए आप मेरी बात, कि उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। लेकिन इनके अंदर ये पावर मौजूद है कि अगर इनको छेड़ा जाता है तो फिर ये सामने बहुत ही बुरी तरह अटैक करते हैं। टॉरियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बात बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इन पे लोग अंधा एतमाद करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, और इनको पता है कि अगर टॉरियंस को कोई टारगेट दिया गया या कोई प्रोजेक्ट दिया गया या कोई काम दिया तो ये बेहतरीन तरीके से करेगा, कभी भी सुस्तपन कहते हैं ना, सुस्ती का मुजाहरा नहीं करेगा। लेजीनेस से बाहर आके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके टॉरियन काम करता है और बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। जब ये सही तरीके से सही रास्ते पर होते हैं तो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेस पे तो कंप्रोमाइज़ करना टॉरियंस की फितरत ही नहीं है, इसीलिए हर फील्ड में ये लोग कामयाब रहते हैं। एज अ पार्टनर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, टॉरियंस जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं, कभी भी धोखा नहीं देंगे अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और अपने प्यारों के लिए इतना ज़्यादा लव इनके अंदर होता है, इतना अफेक्शन होता है कि अपनी फैमिलीज़ को, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, और इनकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। ये लोग अपने प्यारों को, अपने फैमिली वालों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, अपने दोस्तों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए इनके दोस्त भी इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स भी इन पर रिलाई करते हैं और अपनी फैमिली लाइफ बहुत इंजॉय करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी बेहतरीन दोस्त रहते हैं। ये चीज़ों को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चेक करते हैं, अफवाहों पे कान नहीं धरते, यानी कोई अगर इनको कोई अफवाह पहुंचाता है तो पहले उसकी रियलिटी पे, या यूँ कहें कि रियलिटी चेक करते हैं, यानी कि ये वाकई में सही बात है या नहीं बात, और फिर जाके उसका एक्शन लेते हैं। बिल्कुल गुस्से में आके, एग्रेसिवली गुस्से में जो है वो डिसीजन नहीं लेते, इसलिए इनके डिसीजन भी बहुत एक्यूरेट होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। आपने एक बुल को देखा है, जब उससे उसका जो गाइडर कह लें या जो उसके साथ लड़ रहा होता है, तो अगर उसको पछाड़ भी दे, सींग पकड़ के अगर भैंसे को गिरा दिया जाए बुल को, ये फिर से उठता है और बड़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ, पहले से ज़्यादा एनर्जी के साथ हमला करता है। ये लोग भी ऐसे ही होते हैं। टॉरियंस अगर ज़िंदगी में इनको कोई मुश्किलात आती हैं या ज़िंदगी में नाकामियाँ आती हैं तो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, यानी कि और ज़्यादा मेहनत करते हैं और पहले से ज़्यादा कामयाबियाँ इनकी कदम चूमती है और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा देते हैं अपने आप को मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए। टॉरियंस दोस्तों के दोस्त, यानी यारों के यार, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हर मुश्किल में अपने दोस्तों के, अपने प्यारों के काम आते हैं, और उनको मुश्किलात से निकालने में सबसे पहले जो नाम आता है वो है टॉरियंस का। टॉरियंस को जब गुस्सा आता है तो वो सारा, यूँ कहना चाहिए कि एक बम ब्लास्ट जैसे होता है ना, तो बम ब्लास्ट होने के बाद चीज़ें बिखरती हैं, चारों तरफ टूटती फूटती हैं, तो इनका गुस्सा भी कुछ ऐसे ही होता है। इनके रास्ते में जो भी आता है वो उस गुस्से की लपेट में आ जाता है, लेकिन बाद में ये ऐसे शांत और ऐसे कूल हो जाते हैं, ऐसे ठंडे हो जाते हैं कि लगता नहीं है कि ये थोड़ी देर पहले बहुत ही गुस्से में थे। तो अपने गुस्से को ये इजहार करके निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं कि दिल में रखें और कुड़ते रहें। ये अपने गुस्से का फ़ौरन रिएक्शन देते हैं, इनको छेड़ा जाए तो फ़ौरन से बदला लेते हैं, बदला नहीं छोड़ते ये लोग, और इनको छेड़ना भी गलती से नहीं, क्योंकि एक दफ़ा छेड़ दिया ना तो फिर ये आखिर दम तक आपको भी छेड़ते रहेंगे, आपको भी परेशान कर देंगे। तो कहने के मतलब अच्छों के साथ अच्छे हैं और बुरों के साथ बहुत ज़्यादा बुरे हैं। इनके अंदर एक इंट्यूटिव, एक इल्हामी ताकत होती है कि बुरे वक्त के अंदर, यानी कि कोई शख्स अगर इनके साथ बुरा करने की कोशिश करे तो इनको पता चल जाता है कि ये बुरा करने वाला है या इसके दिमाग में क्या चलता है। ये लोगों को किताब की तरह, बुक की तरह रीड कर लेते हैं और इसी वजह से गलत लोगों को पहचान सकते हैं
और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे सोच समझ के और इनके इंट्यूशंस को यूज़ करते हुए कि यहाँ अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसका फ़ायदा होगा, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका फ़ायदा होगा। तो इनके डिसीशंस भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और कभी नुकसान होने का तो चांस ही नहीं है अगर कोई टॉरियंस कोई डिसीजन ले ले तो। अगर ये आपके साथ ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो ये बदले में यही चाहते हैं कि आप भी इनके साथ ऑनेस्ट रहें, वरना अगर आप इनके साथ लॉयल नहीं हैं तो ये फिर आपको छोड़ते नहीं हैं। यानी मीन्स के वो कहते हैं ना छठी का दूध याद दिला देना, तो ये फिर ऐसे लोग हैं। और कहने का मतलब ईमानदारी से चले तो ये भी ईमानदार हैं और अगर बेईमानी से चले तो फिर इनका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टॉरियंस आसानी से किसी को अपना दिल नहीं देते, यानी ये दिल उसी वक्त देंगे जब ये आप पे अच्छी तरह भरोसा करते होंगे, आपको समझते होंगे, फिर ही जाके ये अपना दिल आपको दे सकते हैं। लव के मामले में इनकी लव लाइफ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, डिटर्मिनेशन इनकी बहुत होती है, यानी अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखते हैं। एज अ कपल अगर इनकी हस्बैंड या वाइफ है इनसे बहुत खुश रहेंगे क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अगर कोई इनके पीठ में छुरा घोंपे, यानी इनसे बिट्रेल करे, इनसे गद्दारी करे, बेवफाई करे, तो उस चीज़ को ये आसानी से भूलते नहीं हैं। लेकिन उस चीज़ से बाहर आने में इनको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाते हैं। बिल्कुल अकेले अपने आप को रखते हैं, अकेले रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते। इसी वजह से अपने दुख को, अपने दर्द को अपने अंदर रखते हैं, ये किसी से शेयर नहीं करते और इसी वजह से बहुत टाइम इनको लगता है उस फेज से बाहर आने के लिए। अगर कोई शख्स कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, वो सोच नहीं पा रहा कि क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, तो टॉरियन उनका सही इंतखाब होगा जो उनको उस डिसीजन से बाहर निकालेगा। मीन्स सही डिसीजन देगा कि ये चीज़ कर लें, ये आपके लिए बेहतरीन है। इसीलिए लोग इनके डिसीजन की वजह से इन पे रिलाई करते हैं। इनको लग्जरियस लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद होती है और उस लग्जरियस लाइफ को यानी अपर क्लास को हासिल करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत सख्त मेहनत करते हैं, अनथक मेहनत करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। इसी वजह से लोअर क्लास में टॉरियंस आपको बड़े कम मिलेंगे, अगर होंगे भी तो बड़ी तेज़ी से ये ऊपर आएंगे और मिडल से अपर क्लास का सफ़र इनके लिए बड़ा आसान रहता है। अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को कभी भी ये तकलीफ़ में नहीं देख सकते। अगर वो टेंशन में है, परेशान है, टॉरियंस उनके लिए मदद के लिए आएगा और उनको उस मुश्किल से, उस परेशानी से निकालेगा। नेवर अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटीज़ ऑफ टॉरस। टॉरस की काबिलियत पे कभी भी शक ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा काबिल होते हैं। किसी भी चीज़ को किसी भी लेवल पे करने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं और डरते नहीं हैं, रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते और इसीलिए हमेशा कामयाब रहते हैं। किसी भी प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट करना टॉरियंस के बाएं हाथ का खेल है, यानी ये सिर्फ प्लान करके बैठ नहीं जाते, अपने कंफर्ट जोन के अंदर नहीं घुस जाते, बल्कि कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने प्लान्स को, अपने जो भी इन्होंने सोचा है फ्यूचर के बारे में, उसको एक्टिवेट करते हैं, एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और कामयाब रहते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।